बिहार में इस वक्त चढ़ चुका है चुनावी रंग और इस चुनावी रंग में हम आपको बताएंगे हर वीवीआईपी सीट का समीकरण। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर में आपके साथ राजलक्ष्मी और आपको लेकर आ चुके हैं हम सीट समरी के इस खास कार्यक्रम में, जहां सबसे पहले हमने आपको बताया राघोपुर विधानसभा सीट के बारे में। अब हम आपको इस चुनावी सफरनामे में लेकर चलते हैं कि ऐसी सीट की यात्रा पर जिसके दमखम का अंदाजा पार्टी के कैंडिडेट से नहीं बल्कि सीट से लगाया जाता है। आलम यह है कि बिहार का परिणाम चाहे जो भी हो, एक पार्टी इस सीट को खुद के लिए हमेशा से सेफ मानकर चलती है। अगर आप बिहार की राजनीति से वाकिफ है, उसके सियासत और उसके रंगों को अच्छे से जानते हैं, तो आप समझ चुके हैं कि हम बात कर रहे हैं हरनौत विधानसभा सीट की, जिस पर जनता दल यूनाइटेड का बोलबाला है। और हो भी क्यों ना, सीट भी इतनी ही वीवीआईपी है। यह नालंदा के प्राचीन खंडहर, राजगीर और पावापुरी जैसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों का प्रवेश द्वार भी है। पंचाने नदी के किनारे बसा हरनौत धोबा, मुहाने और करुआर नदी के कारण काफी संपन्न है। इन नदियों की उपस्थिति में ही हरनौत की भूमि काफी उपजाऊ हो चुकी है, जिससे यह क्षेत्र खेती के लिए एकदम उपयुक्त माना जाता है। इसके अलावा भी यहाँ पर एक रेलवे कैरेज रिपेयरिंग कार्य वर्कशॉप भी है। इस वर्कशॉप की उपस्थिति के कारण यहाँ की स्थानीय अर्थव्यवस्था भी काफी मजबूत हो चुकी है। साथ ही साथ कृषि और पर्यटन और साथ ही रेलवे का साथ मिलकर यहाँ की आर्थिक धारा को एक विशेष प्रवाह मिलता है। इसके कारण यहाँ पर नौकरियों की भी खासा कमी नहीं रहती है। लेकिन इन सब के अंतर अगर बात करें राजनीति की, तो वह भी इसकी मिट्टी में खूब समाई है। आखिर हो भी क्यों ना, इसी मिट्टी ने बिहार के सीएम को बड़ा जो किया है। हरनौत को बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार के गृह क्षेत्र के रूप में भी पहचान मिलती है। नीतीश कुमार वर्तमान में भी बिहार के मुख्यमंत्री है और ये उनका पैतृक क्षेत्र माना जाता है। उनका पैतृक गांव कल्याण बिघा मात्र हरनौत से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यही वजह है कि उन्होंने जिस भी राजनीतिक दल, फिर चाहे बात कर ले लोक दल, समता पार्टी या फिर जनता दल यूनाइटेड का प्रतिनिधित्व किया हो, वह पिछले 8 विधानसभा चुनावों में हरनौत सीट से अजय रहे हैं। लेकिन ये अजय कहानी इतनी आसानी से नहीं बनी, बल्कि इसके पीछे थी नीतीश कुमार की मेहनत, हारने का अनुभव और लगे रहने का जज्बा। दरअसल आपको ये बात हैरान कर देगी कि जो सीट आज जनता दल यूनाइटेड के लिए सबसे सेफ सीट है, कभी जनता ने इसी सीट से एक नहीं बल्कि 2 बार नीतीश कुमार को नकार भी दिया था। जी हाँ, नीतीश कुमार को उनकी ही राजनीतिक यात्रा के शुरुआत में यानी कि 1977 और फिर लगातार 1980 में हरनौत मतदाताओं से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन नीतीश यहाँ पर रुके नहीं और यहाँ से थके भी नहीं। उन्होंने अपनी आम से खास की यात्रा इसी सीट से शुरू की। हरनौत विधानसभा क्षेत्र की स्थापना 1972 में हुई थी। यह एक सामान्य सीट है और नालंदा लोकसभा क्षेत्र के 7 विधानसभाओं में एक है। हरनौत विधानसभा क्षेत्र 3 प्रखंडों में बटा हुआ है। सबसे पहले तो हरनौत, फिर दूसरा चंडी और फिर तीसरा नगरसौद। यहाँ अब तक कुल 12 दफा चुनाव हो चुके हैं। इन 12 दफा चुनावों में 3 बार निर्दलीय उम्मीदवार को जीत मिली है, जबकि शेष सभी चुनाव नीतीश कुमार और उनके उम्मीदवारों ने ही जीते हैं। किसी अन्य दल को यहाँ पर आज तक मौका नहीं मिला है और यही वजह है कि नीतीश कुमार का ये किला एकदम से अभेद और सबसे सेफ माना जाता है। 2020 के विधानसभा चुनाव में हरनौत में कुल 3,08,138 पंजीकृत मतदाता थे। इनमें अनुसूचित जातियों का प्रतिशत 24.5 था, जबकि मुस्लिम मतदाता मात्र 0.5% में थे, जो कि बिहार की 243 विधानसभा सीटों में सबसे कम मुस्लिम आबादी वाली सीट भी मानी जाती है। यह एक पूरी तरह से ग्रामीण क्षेत्र है। यहाँ शहर मतदाता 0 के बराबर है। हालांकि मतदान प्रतिशत लगातार यहाँ पर कम रहा है। 2015 में 50.44%, 2020
लोकसभा चुनावों के दौरान 50.7% और 2020 के विधानसभा चुनावों में 51.99%। इसका एक कारण यह भी है कि लोग यहाँ पर मानकर चलते हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी ही और उनके उम्मीदवार ही ये चुनाव जीत रहे हैं। इस वजह से भी वह वोट नहीं डालते। इस सीट पर लगातार कम मतदान प्रतिशत होने के बावजूद हरनौत सीट से प्रत्याशी हरिनारायण सिंह ने 2010 में 15,042 वोटों से, 2015 में 14,092 वोटों से और 2020 के चुनाव में 27,241 वोटों से जीत हासिल की। तो वहीं लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि लोजपा हर बार यहाँ पर दूसरे नंबर पर रही, जबकि 2020 के चुनाव में कांग्रेस, जो कि राजद के साथ महागठबंधन का हिस्सा है, यहाँ से मात्र 13.3% वोट ही समेट पाई और तीसरे स्थान पर। अब जब लोजपा एनडीए का हिस्सा बन चुकी है तो यह हरनौत से अपना उम्मीदवार उतारने की संभावना यहाँ पर खत्म हो जाती है। इसके साथ ही जदयू लोकसभा चुनाव में भी इस क्षेत्र से बड़ी बढ़त हासिल करने में हमेशा से ही सफल रहा है, जिसमें 2024 में 31,655 वोट, तो वहीं 2019 के चुनाव में 40,335 वोट और 2014 में 19,705 वोट की लीड से यहाँ पर जदयू ने लोकसभा चुनाव जीता था। तो यानी कि कुल मिलाकर कहें तो ये सीट पूरी तरह से जनता दल यूनाइटेड के लिए सेफ साइड में है। और इस बार जहां एक तरफ लोजपा भी नीतीश कुमार के साथ खड़ी है, यानी कि एनडीए गठबंधन का हिस्सा है, तो यहाँ पर अलग ही पावर, अलग ही दमखम देखने को मिलेगा। तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में इस अभेद किले को भेदने के प्रयास में रहेगी। देखने वाली बात रहेगी कि इस बार किस पर पार्टी अपना दाव आजमाती है, किस उम्मीदवार को यहाँ पर जनता का वोट मिलता है, जनता का विश्वास मिलता है। क्या नीतीश कुमार का ये अभेद किला एक बार फिर से अभेद रहता है या फिर इसे भेदने में तेजस्वी और राहुल की मेहनत सफल होती है। शुरू होने जा रहा है बिहार की सियासत का महाकुंभ। हर मुद्दा, हर आवाज, हर उम्मीद, हर आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस। 3 चुनावी रथ, 3000 किलोमीटर की ऐतिहासिक यात्रा, 90 दिनों का जनसंपर्क अभियान, हर गली, हर कस्बा, हर गांव तक पहुंचेगी हमारी टीम। 205 चौपाले 38 जिलों के 1200 से अधिक चौराहों पर होगी सीधी चर्चा। 3 मेगा इवेंट्स में गूंजेगी बिहार की असली आवाज। जनता के मुद्दे, अब नेताओं से होंगे सीधे सवाल। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व अब आपके दरवाजे पर, तो तैयार हो जाइए। आपकी बात आपके बीच, बोलेंगे आप और सुनेगी दुनिया, सिर्फ प्रभात खबर के साथ। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।